हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। तो हम आज पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा मैथ चल रहा था, उसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, आइसोमॉर्फिज्म एंड होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। तो इसमें पहले हम क्या पढ़ेंगे, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म में हमारे होमोमॉर्फिज्म इनटू और होमोमॉर्फिज्म ऑन टू दो होते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म इनटू देखेंगे पहले क्या होता है ये होमोमॉर्फिज्म इनटू। इनटू का मतलब आपने 12th क्लास में क्या पढ़ा है, ये होता है हमारा अंतक्षेपी। इनटू का मतलब क्या होता है, अंतक्षेपी। अंतक्षेपी क्या होता है, दूसरे वाले जो गोला होता है उसमें कम से कम हमारा एक अवयव छूटना चाहिए, अधिक से अधिक कितने भी हों पर कम से कम एक। तो इसकी डेफिनेशन जो होती है होमोमॉर्फिज्म इनटू की, वो क्या होती है, इफ टू ग्रुप इफ टू ग्रुप इफ टू ग्रुप, पहला जी और हमारा ऑपरेशन है ओ, एंड जी ओ एंड जी डैश और ऑपरेशन ओ डैश, देन द मैपिंग, देन द मैपिंग देन द मैपिंग देन द मैपिंग। और मैपिंग क्या होगी हमारी, एफ सच दैट जी, यहां पे पहला वाला ग्रुप जी और यहां होगा दूसरा वाला कौन सा, जी डैश। इफ टू ग्रुप जी, ग्रुप पहला फिर ऑपरेशन हमारा, एंड दूसरा ग्रुप जी डैश ऑपरेशन ओ डैश, देन द मैपिंग देन द मैपिंग एफ सच दैट जी टेंस टू जी। जी मतलब पहला ग्रुप और जी डैश मतलब दूसरा हमारा ग्रुप। इज डिफाइंड बाई इज डिफाइंड बाई इज डिफाइंड बाई। तो क्या देखो इसमें फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इज डिफाइंड बाई। तो ये हमारा एक फंक्शन एफ, तो हम इसके दो एलिमेंट ले लेते हैं, पहले वाले के ए और बी, और ऑपरेशन लग रहा तो मैंने ऑपरेशन लगा दिया। ठीक है, अब यहां पे इसके इसके लेते हैं दो एलिमेंट, एफ ए ले लिया, ऑपरेशन क्या है ओ डैश, और यहां पे बी। तो ये हमारा हो गया होमोमॉर्फिज्म इनटू का, एफ ए ऑपरेशन बी, एफ ए ऑपरेशन ओ डैश, एफ इंटू बी। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा एफ ए ऑपरेशन बी है ये पहले वाले ग्रुप का है, और जो हमारा एफ ए ऑपरेशन ओ डैश इसी में आता रहा है, ये दूसरे वाले ग्रुप का है। ठीक है, तो ये है हमारा होमोमॉर्फिज्म इनटू। ठीक है, तो इसको क्या कह सकते हैं हम, इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म इनटू होमोमॉर्फिज्म इनटू। तो ये हमारा क्या है, होमोमॉर्फिज्म इनटू। ठीक है, तो हम यहां अभी जो हम बता रहे थे इनटू क्या है वो बता देते हैं। देखो ये हमने पढ़ा है 12th में, ये हमारे दो गोले होते हैं। ठीक है, दो गोले होते हैं हमारे, ये मैपिंग है हमारी यहां पे। ठीक, ये हमारा पहले ग्रुप का है जी का, और ये जी डैश दूसरे ग्रुप का है, ये ऑपरेशन ओ का है, ये ऑपरेशन ओ डैश का है। ठीक है, तो यहां पे मैं लेता हूं ए बी और सी, यहां पे 1 2 3 4। तो मैंने क्या बताया, इस इनटू का मतलब क्या होता है कि जो दूसरा वाला गोला होता है उसमें कम से कम एक ऐसा अवयव होना चाहिए जिसकी प्रीमेज नहीं होती है, जिसकी प्रीमेज जैसे ए की बी से है और बी की 1 से है और सी की 2 से है, तो हमारा एक अवयव रह गया 4, इसकी हमारी कोई भी प्रीमेज नहीं है। ठीक है, तो ये होता है हमारा अंतक्षेपी। जो दूसरे वाले गोले में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी प्रीमेज नहीं होनी चाहिए, तो वो होता है हमारा अंतक्षेपी। कम से कम एक और अधिक से अधिक कितनी भी हो सकती है। ठीक, तो ये हमारा होमोमॉर्फिज्म इनटू है। ठीक, तो अब देखते हैं हम होमोमॉर्फिज्म ऑन टू क्या होता है। होमोमॉर्फिज्म ऑन टू,
होमोमॉर्फिज्म इनटू देखेंगे, देखो ये होमोमॉर्फिज्म अब क्या देखेंगे, ऑन टू, होमोमॉर्फिज्म ऑन टू। और ऑन टू का मतलब क्या होता है भाई, ऑन टू होता है हमारा आच्छादक। आच्छादक ये भी आपने 12th क्लास में पढ़ा है, होमोमॉर्फिज्म ऑन टू। तो ऑन टू का मतलब क्या होता है, आच्छादक होता है। तो इसकी डेफिनेशन सेम है, इफ टू ग्रुप, इफ टू ग्रुप जी ऑपरेशन ओ एंड जी डैश और ऑपरेशन ओ डैश, और ऑपरेशन क्या होना चाहिए हमारा, ओ डैश होना चाहिए। कितना होना चाहिए, ओ डैश। इफ टू ग्रुप जी ओ एंड जी डैश ओ, देन द मैपिंग, देन द मैपिंग, देन द मैपिंग सेम आएगी, मैपिंग जो पहले आई थी, एफ सच दैट जी टेंस टू जी डैश, जी पहले वाले ग्रुप से और जी डैश दूसरे वाले ग्रुप से आएगी। ठीक है, इज डिफाइंड बाई, इज डिफाइन बाई, तो हमने उसमें क्या बताया था, एफ ए ऑपरेशन वी और एफ ए, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, एफ ए ऑपरेशन बी इजिकल टू, ये इसमें आ गया ऐसे, इसमें एफ ए ओ डैश ऑपरेशन इंटू एफ बी, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया होमोमॉर्फिज्म ऑन टू का, होमोमॉर्फिज्म ऑन टू का। इज कॉल्ड ए होमोमॉर्फिज्म ऑन टू, इज कॉल्ड ए होमोमॉर्फिज्म, इज कॉल्ड ए होमोमॉर्फिज्म ऑन टू। ठीक है, और ऑन टू क्या होता है मैंने, आच्छादक, देखो बता देता हूं आच्छादक क्या होता है। जैसे ये हमारा पहला गोला है, ये दूसरा गोला है, ठीक है, ये हमारी एफ हो, यहाँ पे यहाँ आएगा पहले ग्रुप का जी, यहाँ पे आएगा दूसरे ग्रुप का जी डैश, ये पहले ग्रुप का ऑपरेशन ओ, दूसरे ग्रुप का ओ डैश। तो मैंने क्या बताया, आच्छादक में जो हमारा दूसरा गोला होता है उसके सभी एलिमेंट की प्री इमेज इसमें मिलनी चाहिए, जो प्री इमेज होती है वो इसमें मिलनी चाहिए, जो हमारा पहला गोला होता है। ठीक है, तो ए वी सी 1 2 3, तो देखो ए की इससे, इसकी इससे और इसकी इससे, तो इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी पहले गोले में प्री इमेज ना हो, तो वो होता है हमारा ऑन टू, मतलब कि आच्छादक होता है। ये आपने 12th क्लास में पढ़ा था। अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ये ज्यादा समझ में आ जाएगा होमोमॉर्फिज्म। तो इसका क्या देखते हैं हम, अब एग्जाम्पल देख रहे हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है, देखो होमोमॉर्फिज्म का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। द मैपिंग, पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 1 है मेरा, द मैपिंग, द मैपिंग, ठीक है, द मैपिंग जी, द मैपिंग एफ सच दैट आर, ठीक है, आर, ऑपरेशन क्या है मेरा प्लस, ठीक, टेंस टू, दूसरा ऑपरेशन है आर, ये इनटू का ऑपरेशन है, ये क्या है, इनटू का ऑपरेशन है। और हमें जो एफ एक्स बराबर दिया है वो क्या दिया है, 2 की पावर x दिया है, और x बिलोंग कर रहा है r में, अगर x की हमें जरूरत पड़ेगी तो उसे हम रियल नंबर में से लेंगे। तो ये क्या है हमारा, वेयर x बिलोंग टू r, ठीक है, तो ये पहले ग्रुप का ऑपरेशन है, ये दूसरे ग्रुप का ऑपरेशन है। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है कि होमोमॉर्फिज्म है या नहीं, तो हम इस वाले ग्रुप को इस वाले ग्रुप के इक्वल ले आएंगे, तो हम कह देंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या बताया मैंने, फॉर्मूला बताया है कि एफ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू क्या था,
एफ ए ओ डैश और एफ बी, ये था हमारा। ठीक है, तो यहां देखो एफ ए और पहले ग्रुप में ऑपरेशन का है प्लस का, तो यहां क्या आ गया प्लस आ गया। ठीक है, एफ ए, अब यहां पे काय का ऑपरेशन है ओडेस हमारा गुणा का, तो यहां क्या आ गया गुणा आ गया। अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे कि ये एक होमोमॉर्फिज्म है। एफ हमारा क्या है होमोमॉर्फिज्म। तो देखो पहले इसका एलएचएस लेता हूं मैं। एलएचएस क्या है एफ ए प्लस बी, इसका क्या है एलएचएस है। तो हमारे पास एफ एक्स इजिकल टू क्या है 2 की पावर एक्स है, तो हमें एफ ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास क्या है देखो एफ एक्स बराबर है 2 की पावर एक्स। अब हमें एफ ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो यहां पुट क्या कर देंगे एक्स की जगह पे ए प्लस बी पुट कर देंगे, तो 2 की पावर ए प्लस बी मिल जाएगा। तो एफ ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 2 की पावर ए प्लस बी आ गई, तो ये हमारा एलएचएस हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है भाई, अब हम निकाल रहे हैं इसका आरएचएस। क्या निकालते हैं आरएचएस निकाल रहे हैं। तो देखो आरएचएस क्या है मेरा एफ ए इंटू एफ बी। ठीक है, इजिकल टू, अब यहां हम x के स्थान पर a रख दें तो एफ ए का मान 2 की पावर a हो जाएगा ना, यहां a रख दें तो 2 की पावर a हो जाएगा, 2 की पावर a इंटू अगर b रख दें तो 2 की पावर b हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर b हो जाएगा। अब इनका हम गुणा करेंगे तो ये पावर जुड़ी आएंगी 2 की पावर a प्लस बी, तो आरएचएस भी हमारा 2 की पावर a प्लस बी आया, एलएचएस भी हमारा कितना आया 2 की पावर a प्लस बी। तो जब एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आ जाएगी तो हम क्या कह देंगे एफ इज होमोमॉर्फिज्म। एफ इज क्या हो गया होमोमॉर्फिज्म। तो ये पहला एग्जाम्पल बता दिया, एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो ज्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा 2 क्या कहेगा भाई, एग्जाम्पल नंबर हमारा 2 है 2। ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 में क्या है द गिवन मैपिंग, द गिवन मैपिंग, हमें एक मैपिंग गिवन है, क्या है वो देखो एफ सच दैट आई का मतलब इंटीजर ऑपरेशन प्लस टेंस टू। ठीक है, यहां पे और ये है हमारी जो यहां है इंटीजर प्लस ये है हमारी। ठीक है, और एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है हमें, एफ एक्स बराबर दे रखा है 2x। एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है एफ एक्स बराबर दिया है 2x, और x की वैल्यू हमें कहां से लेनी है इंटीजर i में से, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो i में से लेंगे। ठीक है, तो हमें ये क्या चेक करना है कि होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो पहले फॉर्मूला हमने क्या बताया था, फॉर्मूला जो हमने बताया था क्या बताया था भाई, फॉर्मूला था हमारा एफ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू एफ ए दूसरे ग्रुप का ओ डैश, और ये क्या था हमारा भाई एफ बी था, यहाँ पे एफ बी इसमें लगाओ देखो एफ ए ऑपरेशन का आएगा प्लस का तो प्लस आ गया, एफ ए ऑपरेशन का आएगा यहाँ पे दूसरे ग्रुप में प्लस का तो यहाँ प्लस आ गया एफ बी। अब हमें एलएचएस इक्वल टू आरएचएस दिखाना है तो हम कह देंगे ये क्या है हमारा होमोमॉर्फिज्म। तो हम क्या लेते हैं पहले एलएचएस ले रहे हैं, तो एफ ए प्लस बी, तो हमारे पास एफ एक्स बराबर क्या है 2x, हमें क्या की वैल्यू चाहिए एफ ए प्लस बी की, तो मैं इसमें एक्स की जगह पे क्या पुट कर दूं ए प्लस बी, तो कितना आ जाएगा 2a प्लस बी आ गया, तो ये हमारा एलएचएस हो गया। अब हम इसका क्या चेक करते हैं आरएचएस चेक कर रहे हैं, तो देखो आरएचएस, आरएचएस क्या है मेरा एफ ए प्लस एफ बी है, तो यहां लिखा मैंने एफ ए प्लस का एफ बी, तो हमें यहाँ एफ ए की वैल्यू चाहिए तो एक्स के स्थान पे क्या रख दूं एफ ए रख दूं, तो ये मेरा 2a हो जाएगा। अब मुझे एफ बी की चाहिए तो एक्स के स्थान में क्या रख दूं बी रख दूं, तो ये मेरा 2b हो जाएगा, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा तो a प्लस बी आ गया, तो आरएचएस भी 2a प्लस बी आया और एलएचएस भी 2a प्लस बी आया। तो क्या लिख सकते हैं हम एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, एफ इज एफ क्या है हमारा
होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। तो ये हमने पढ़ लिया होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो होमोमॉर्फिज्म हुआ समाप्त। इसमें हमने होमोमॉर्फिज्म पहले क्या पढ़ा, इनटू पढ़ा, फिर होमोमॉर्फिज्म ऑनटू पढ़ा, और फिर उसके मैंने 2 एग्जाम्पल बताए। तो अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आइसोमॉर्फिज्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।